अंडा एक सुपर फूड है, काफी न्यूट्रिशियस है, हेल्दी चॉइस है हमारे डाइट में, इसलिए काफी फेवरेट है लोगों का। किसी भी उम्र का इंसान ले सकता है, खास तौर से जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं, या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, उनका तो काफी फेवरेट फूड है। परंतु डायबिटीज, आर्थराइटिस या कार्डियक पेशेंट क्या इसे सेफली ले सकते हैं? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक अंडा जो मार्केट में अवेलेबल है उसका एवरेज साइज होता है, या जो एवरेज वेट होता है, लगभग 50 ग्राम, और एक 50 ग्राम का अंडा लगभग 70 से 75 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। जहां तक इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सवाल है, एक अंडे के अंदर प्रोटीन लगभग 6 से 7 ग्राम होता है, और इसमें लगभग 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या? ये वो अमाइनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी के प्रोटीन को बनाने के काम आते हैं, परंतु हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, इसलिए हमें हमारे डाइट से ही इनको लेना होता है। तो इसलिए अंडा और खास हो जाता है एज अ प्रोटीन सोर्स। दूसरे नंबर पे इसके अंदर फैट होता है जो लगभग 5 ग्राम है, परंतु एक अंडे के अंदर, एक योक के अंदर लगभग 185 से 211 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है, जो इसको कार्डियक पेशेंट्स के लिए नेगेटिव बनाता है और काफी कंट्रोवर्शियल बनाता है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ही कम है, 1 ग्राम से भी कम, लगभग 0.6 ग्राम एक अंडे में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ये बहुत अच्छी चॉइस है डायबिटीज के मरीजों के लिए। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। इसके साथ में इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के इसमें पाए जाते हैं। और यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कुछ अंडों के अंदर जो योक निकलता है वो पीले रंग का निकलता है, पर कुछ अंडों के अंदर ये ऑरेंज कलर का होता है। जो ऑरेंज कलर होता है वो उन्हीं मुर्गियों के अंडे में होता है जो खुली हवा में घूमी है, जिनको सनलाइट लगी है। तो जिनको सनलाइट लगती है, मतलब मैं फार्म वाली उस मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने कभी धूप देखी ही नहीं है, तो जिनको सनलाइट लगती है, देसी मुर्गियां, उनके अंडे के अंदर ऑरेंज कलर आता है और उसमें विटामिन डी और विटामिन के ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो अक्सर आप उन अंडों को प्रिफर करें। इसके अपार्ट इसमें कई माइक्रो मिनरल होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, ये इसको और न्यूट्रिशियस बनाते हैं। अब जैसा आपको मालूम है, हर अंडे के 2 पार्ट होते हैं, एक व्हाइट पोर्शन, दूसरा एग योक, पीला हिस्सा। जो व्हाइट पोर्शन है उसके अंदर प्रोटीन होता है 4 ग्राम। इसके अलावा उसमें फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो जो एग व्हाइट है वो कोई भी ले सकता है सेफली, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे कार्डियक पेशेंट हो। अब इसमें जो माइक्रो मिनरल्स मैंने आपको बताए थे, विटामिन और मिनरल, वो व्हाइट पोर्शन के अंदर काफी कम होते हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। 10 या 20% टोटल अंडे का। जहां तक येलो पोर्शन का सवाल है, उसमें 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है, फैट लगभग 5 ग्राम, परंतु कोलेस्ट्रॉल की हैवी मात्रा होती है, लगभग 185 से 211 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल एक अंडे में होता है, जो इसको काफी कंट्रोवर्शियल और नेगेटिव बनाता है कार्डियक पेशेंट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट 0.6 ग्राम योक के अंदर ही होता है, और विटामिन्स, मिनरल्स लगभग 70 to 80% या इवन कुछ एक विटामिन 90% तक एग योक के अंदर ही होते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस है और उसे फेंकने के पहले 4 बार सोचें। अब जहां तक सवाल है डायबिटीज के मरीजों का, चूंकि सुपर फूड है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मात्र 1 ग्राम से भी कम है एक अंडे में, तो डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी सेफ ऑप्शन है। 2 से 3 अंडे या इवन 4 अंडे तक ब्रेकफास्ट के अंदर सेफली लिए जा सकते हैं। होल एग यूज करें। अगर आपको कोई कार्डियक, कोई वेस्कुलर, कोई ब्रेन स्ट्रोक रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो
अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, उम्र 50 के ऊपर है, आप ब्लड थिनर्स पर चल रहे हैं, तो पीले पोर्शन को एटलीस्ट निकाल दें, क्योंकि अभी भी वो कंट्रोवर्शियल है। आगे मैं बताऊंगा कि नई रिसर्च इस बारे में क्या बोलती है। पर अगर आपको डायबिटीज है, आप पूरा अंडा इस्तेमाल करें, 2, 3 अप टू 4, ठीक है। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है डायबिटीज के साथ तो येलो पोर्शन को अवॉइड करें, या कोई ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है तो। अब जहां तक सवाल है कार्डियक पेशेंट्स का, एक अंडे में इतना अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है कि एक नॉर्मल इंसान को रिकमेंडेड जो कोलेस्ट्रॉल के डाइटरी डोजेज है वो है लगभग 200 से 300 मिलीग्राम। तो ये पूरा कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा एक अंडे के अंदर। तो कायदे से कोलेस्ट्रॉल ये जो अंडे हैं वो कार्डियक पेशेंट्स को एग योक को अवॉइड करना चाहिए। परंतु जो नई रिसर्च आ रही है उसके हिसाब से हमारे ही शरीर में लिवर 2 से 3,000 मिलीग्राम तक, जी हां, इतनी बड़ी क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल की डेली बनाता है। तो ऐसे में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपका कितना बिगाड़ सकता है, यह सोचने का एक प्रश्न है। अब यह भी रिसर्च हुई है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल से कोई कोरिलेशन नहीं है। दूसरी बात, अंडे का जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके खून में एचडीएल की मात्रा बढ़ाता है, तो एक तरह से ये आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स को घटाएगा। परंतु अब भी एग योक के अंदर पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही उसे कंज्यूम करें। अब जहां तक सवाल है आर्थराइटिस के मरीज का, तो खास तौर से इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीज जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो सावधानी बरतें, क्योंकि अंडे में पाया जाने वाला लैक्टिन उनके बॉडी में इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस को बढ़ा सकता है। तो अगर आप ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि अंडे लेने से आपके शरीर में सूजन मतलब सीआरपी बढ़ रहा है या जोड़ों के अंदर जकड़न बढ़ रही है, तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि अंडे में जो लैक्टिन आता है वो आता है जो मुर्गियां चारा खाती हैं वहां से। मुर्गियों के चारे के अंदर जहां उनको मक्का या फिर सोयाबीन खिलाया जाता है वहां से लैक्टिन आता है और वही अंडे में आता है, और ये आपके शरीर में जाकर के सूजन को बढ़ा सकता है। इसलिए अंडे को ऐसे केसेस में अवॉइड करना चाहिए। पर एज ए होल एक नॉर्मल इंसान के लिए अंडा अगर देखें तो काफी हेल्दी फूड है। इसको किसी भी समय कंज्यूम किया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है, चाहे आप इसको भुर्जी बना करके लें, ऑमलेट के रूप में लें, या फिर इसका आप बॉईल करके लें, किसी भी फॉर्म में ये फायदेमंद है। पर जिस तरह का मैंने आपको बताया डायबिटिक, कार्डियक और आर्थराइटिस के पेशेंट्स उस हिसाब से कॉशियसली इसको कंज्यूम करें। और अगर आपकी आर्थराइटिस या डायबिटीज के केस में कोई डाइट रिलेटेड क्वेरी है, आप नीचे सबमिट करें, मैं या मेरे असिस्टेंट आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।